नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज के प्रसंग से हम राम बारात की कथा शुरू करेंगे। राम बारात में राम कथा के अलग अलग पात्रों के बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है, जिससे कि ये पता चले कि ये राम कथा के पात्र कौन कौन हैं। तो सबसे पहले तो राम के बारे में ही जानते हैं। तुलसीदास जी ने क्या कहा? मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके। राम को सगुन ब्रह्म कहा। ब्रह्म जब सगुण रूप में अवतार ले, निर्गुण ब्रह्म जब सगुण रूप में अवतार ले, तो वो राम है। फिर कहते हैं, राम सरिस बरु दुल्हन सीता, समधि दशरथ जनक पुनीता। राम सरिस बरु दुल्हन सीता। राम सगुन ब्रह्म है तो उनकी दुल्हन सीता है। सीता यानी मनुष्य शरीर जिसमें सगुण ब्रह्म विद्यमान है, अपने पूर्ण अस्तित्व के साथ, अपने पूर्ण ज्ञान के साथ। इसके बाद कहते हैं, नृप समीप सोहै सुत चारी, जनु धन धर्मादिक तनुधारी। राजा दशरथ के चारों पुत्र राजा दशरथ के साथ विद्यमान हैं, और वो ऐसे हैं जैसे चार फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष शरीर धारण करके उनके बेटों के रूप में विद्यमान हों। प्रश्न उठता है कि ये चारों कौन कौन हैं। सबसे पहले काम को देखते हैं। काम मन का प्रतीक है, मन में उत्पन्न होता है, और मन लक्ष्मण का प्रतीक है। तो काम लक्ष्मण का प्रतीक है। फिर मोक्ष, मोक्ष यानी मुक्ति। मुक्ति विश्वास से मिलती है। सारे बंधनों से मुक्ति, सारी विचारधाराओं से मुक्ति, सारे पूर्व धारणाओं से मुक्ति विश्वास से मिलती है। विश्वास शिव का प्रतीक है, और शत्रुघ्न जिनमें किसी के प्रति कोई शत्रुता नहीं है, वो शिव का प्रतीक है। तो शत्रुघ्न मुक्ति यानी मोक्ष का प्रतीक है। अब आता है अर्थ। अर्थ बुद्धि से प्राप्त होता है। बुद्धि के प्रतीक भरत हैं और ब्रह्मा भी। तो भरत यानी ब्रह्मा अर्थ का प्रतीक है। धर्म, धर्म राम का प्रतीक है। धर्म स्वयं ब्रह्म है। धर्म ही ज्ञान है, ज्ञान ही धर्म है। राम साक्षात ब्रह्म है और धर्म के प्रतीक है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि नृप समीप सोहै सुतचारी, जनु धन धर्मादिक तनुधारी।
तुलसीदास जी लंका कांड में भी इसी को दोबारा दोहराते हैं जब कहते हैं कि अहंकार शिव, बुद्धि अज, मन शशि चित्त महान, मनुज बास सचराचर, राम रूप भगवान। इसी की तरफ इशारा तुलसीदास जी करते हैं जब बालकांड में पहले ही कहते हैं, अनसन सहित मनुज अवतारा, लेहूं दिन कर बंस उदारा। राम अपने अंशों के साथ मनुज रूप में अवतार लेते हैं। तो राम यानी चित्त जो धर्म का प्रतीक है, भरत यानी बुद्धि जो ब्रह्म का प्रतीक है और राम का अंश है, ब्रह्म का अंश है, लक्ष्मण मन ब्रह्म का अंश है, और शिव यानी विश्वास जो कि शत्रुघ्न है वो भी ब्रह्म का अंश है। सारी राम कथा मनुज रूप में जो ब्रह्म के अंश उसके अंदर हैं, चित्त, अहंकार, बुद्धि और मन, उनकी कथा है। अगर ये मन, ये बुद्धि और ये अहंकार चित्त के साथ हो जाए, चित्त का अनुसरण करने लगे, तो सगुण ब्रह्म की अनुभूति होती है, सगुण ब्रह्म की प्राप्ति होती है, स्वयं राम की प्राप्ति होती है अपने अंदर। यही राम कथा है और यही राम को जानने का साधन है। देखें, कोशिश करें। धन्यवाद।